एक एक गांव में पिपलूद हो कि छोटा बड़ता हो। और रोजगार ख़त्म हो गया। आज मजदूर का रोजगार भी खेती पर था, खेती डूब गई तो मजदूर कहाँ जाएंगे। पहाड़ के मजदूर भी यहाँ निमाड़ में आकर काम करते थे, उनको भी आज इंदौर के झोपड़पट्टी में आने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसीलिए हम मध्य प्रदेश की सरकार को सीधा कहना चाहते हैं, कागज पे बोलते गए, कोर्ट का फैसला नहीं माना। ये लड़ाई बहुत लंबी है और यहाँ पर जो शख्स आप देख पा रहे हैं उनका नाम है मेधा पाटकर। आपने इनको काफ़ी, चाहे राष्ट्रीय मीडिया की बात करें या राज्य की मीडिया की, हर जगह आपने इनको देखा है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से इनका नाम जुड़ा है और आज ये यहाँ पर मौजूद हैं। जानना चाहते हैं ये जितने भी लोग बाग आए हुए हैं इसमें किस किस ज़िले के लोग हैं? अलीराजपुर से शुरू होकर पहाड़ पट्टी से निमाड़ का जो मैदानी प्रदेश है उसके बड़वानी धार के खरगोन के लोग हैं। उसमें नर्मदा घाटी के आदिवासी किसान मजदूर मछुआरे कुम्हार केवट सभी नावड़ी वाले ना दुकानदार सभी के प्रतिनिधि हैं। और सेंचुरी मिल वर्कर्स के प्रतिनिधि आज यहाँ आए हैं। वो भी अपना संघर्ष निमाड़ की धरती पर नर्मदा के पानी से चलने वाली कंपनियों के मनमानी के खिलाफ रोजगार के लिए कर रहे हैं। हमने देखा था कि आप लोगों का जो ये कार्यक्रम है, मतलब जो एक आंदोलन है, इसे कार्यक्रम ना कहा जाए, ये एक आंदोलन है। तो अभी जैसे पूर्व की जो सरकार थी उस समय भी आप आंदोलन कर रही थी, उसके पहले भी आप आंदोलन कर रही थी, चाहे केंद्र की बात हो राज्य की, तो ऐसा कुछ बदलाव नहीं आ रहा है क्या? सरकारें मतलब बदल रही हैं लेकिन इन लोगों के जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है? नहीं, बदलाव तो आया है दोनों प्रकार से। एक तो सरदार सरोवर एक ही बांध है दुनिया में जहाँ करीबन 20,000 लोगों के हाथ में 5-5 एकड़ ज़मीन पड़ी है और बाकी किसी नर्मदा के बांध में नहीं दी, दुनिया किसी बांध में, क्योंकि मैं विश्व बांध आयोग की आयुक्त थी इसलिए मुझे पता है। दूसरी बात है कि जो हक लिया है 30,000 लोगों को घर प्लॉट मिला है, घर बने हैं, कुछ महल बने हैं, कुछ छोटे से सादगी वाले मकान भी बने हैं, लेकिन आज भी पुनर्वास पूरा नहीं हुआ है। कानून का उल्लंघन हो रहा है, नीति का उल्लंघन हो रहा है। तो हम लोग आसानी से अपनी जगह और अपना अधिकार छोड़ने वाले नहीं हैं। ये इन तमाम महिलाओं का है कि नहीं संकल्प। आज इनको टिन शेड में रखा गया है, बहुत से वहाँ भोजन बंद कर दिए हैं। तो बदलाव कितना आया है, किनारे ध्वस्त हुए हैं, केवटों को नावड़ी लगाने के लिए जगह नहीं है, किसानों के मवेशी 2 महीने में 50% हो गई, एक एक गांव में पिपलूद हो कि छोटा बड़ता हो। और रोजगार ख़त्म हो गया। आज मजदूर का रोजगार भी खेती पर था, खेती डूब गई तो मजदूर कहाँ जाएंगे। पहाड़ के मजदूर भी यहाँ निमाड़ में आकर काम करते थे, उनको भी आज इंदौर के झोपड़पट्टी में आने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। दूसरी बाजू जब पानी भरा तब से ये देखा है कि सरकार के पूरे लेवल्स और दावे झूठे साबित हुए। पुनर्वास की जो हकीकत पहले 15 साल से कभी शिवराज सिंह जी ने सुनी ही नहीं, इसलिए भ्रष्टाचार पनपा और घोटाले बहुत हुए। झूठे शपथ पत्र देकर ये कहा गया कि बैलेंस जीरो है, पुनर्वास हो गए। नई सरकार ने जैसे हमारे साथ संवाद शुरू किया, कमलनाथ जी 3 बार मिले सहजता से। आज उनका जन्मदिन है, हम उनको बधाई देना चाहते हैं आपके द्वारा। पर कमलनाथ जी ने हर बार ये कहते हुए भी कि आपके हम साथ हैं, जो निर्णय हुए वो उपवास के दरमियान हो कि सत्याग्रह के बाद हो, उस पर आदेश और अमल पूरा नहीं हुआ, बहुत ही कम
हुआ, कमज़ोर हुआ, धीरे गति से हुआ, कर्मचारी नहीं, फंड नहीं, सर्वर चालू नहीं, वगैरह वगैरह। तो ज़रूरी यही है कि एनवीडीए जो आज हमारे साथ संवाद में है वो पूरे कानून का अमल करे, उसके बिना केवल संवाद से नहीं चलेगा। और हम लोगों को पता है कि जीने का अधिकार छीना गया है हज़ारों से। मछुआरों को जलाशय पर अधिकार मिलेगा तब ना रोटी बिल्कुल मिलेगी। तो ये सब चीज़ें हैं। सेंचुरी के मिल वर्कर्स का समस्या है, उसमें भी श्रम मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों हमारे साथ बातचीत कर चुके हैं। दोनों ने कहा हम आपके साथ हैं। तो श्रमिकों को मालिक बनने का एक ऐतिहासिक मौका बिरला कंपनी ने जब मंजूर किया तब वो पलटे नहीं। इसके लिए हम चाहते हैं सरकार हस्तक्षेप करे श्रमिकों के संबंध में और पक्ष में। तो इस प्रकार से एक एक मुद्दे पर आखिर यहाँ बैठकर ही अधिकार लेना पड़ता है, ये हमें मालूम है, पर फर्क है। आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि ये तो बात हुई राज्य की, मैडम थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये विस्तार से बताइए, क्योंकि बहुत लोगों को ये लगता है कि ये केवल राज्य सरकार जो है इसमें हस्तक्षेप कर सकती है। केंद्र का इसमें कितना योगदान है, मतलब केंद्र क्या कर सकता है इन लोगों के लिए? केंद्र ने ही तो पानी भर दिया। केंद्र और गुजरात की हठधर्मिता थी, इसलिए प्रधानमंत्री के जन्मदिन का जश्न बनाने के दिन पानी भर दिया। और वो मैंने वीडियो भी देखा था, जो आप लोगों ने वहाँ मार्च निकाला था, वो वीडियो भी देखा था। हमने कसरावत पुल रोका था क्योंकि वो बड़ौदा और गांधीनगर जाने का रास्ता था। हमने खलघाट रोका क्योंकि दिल्ली जाने वाला रास्ता था। ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि उस पानी भरने से न केवल कानून का पर संविधान का और कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन हुआ। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये जो पूरी हकीकत है कि हज़ारों लोगों की ज़मीन बिना भू अर्जन डुबाई गई, जिनको डूब के बाहर किया था वो भी मकान डूब में आए और आज सर पर निकल रहे हैं। गांव-गांव की हत्या हुई है, जो गांव बचे हैं उनको भी जीना हराम हो गया है। तो ऐसी स्थिति में अब सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि चारों मुख्यमंत्री और केंद्रीय जल मंत्री ने बैठकर जल्दी से जल्दी बैठक लेनी थी, आज तक नहीं ली। 24 अक्टूबर से हमारी अपेक्षा है कि कमलनाथ जी अब एक अहिंसक युद्ध अंदर खेले, प्रदेश की जनता का प्रतिनिधित्व करें। और मध्य प्रदेश भी एक पक्ष है उस बांध में, उनका निर्णय पानी न भरने का क्यों नकारा गया इसका भी सवाल पूछे और खुद के अधिकारियों को भी सवाल करे कि वो पुराने सरकार के अधिकारी जिन्होंने जीरो बैलेंस का शपथ पत्र दिया वो किस आधार पर दिया और आज हज़ारों परिवार कैसे क्या फिर बर्बाद हो गए। तो इसमें केंद्रीय मंत्री भी है, जल शक्ति मंत्री, अब वो क्या भूमिका लेते हैं, गुजरात के मंत्री क्या भूमिका लेते हैं, गहलोत जी क्या भूमिका लेते हैं और कमलनाथ जी क्या। इससे बात स्पष्ट हो जाएगी किसका योगदान पक्ष में है और किसका योगदान विरोध में है। तो किसका योगदान पक्ष में है और किसका योगदान विपक्ष में। आपने मेधा पाटकर जी को सुना और इन्होंने पूरी कहानी बताई कि किस तरीके से इन विस्थापितों की ये लंबी संघर्ष की कहानी चल रही है। समय दर समय तो बदल रहा है, लेकिन जीवन उतना नहीं बदला जितनी इन्होंने अपेक्षा करी थी। भोपाल से कैमरा पर्सन शैलेंद्र पाटीदार के साथ विवेक पांडे, द लोक नीति के लिए।